ज्योति, ज्योति, तो भाइयों, हमारे कल के फैसले के अनुसार गांव की सारी कुंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां इस गगरी में डाल दी गई हैं। अब जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे ही तांत्रिक पूजा करनी होगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? ये तांत्रिक पूजा है क्या, मुझे बताएंगे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, कल जब इस बात का फैसला किया गया था तो तुम कहाँ थे? कल कहीं भी था, आज तो यहाँ हूँ। मुझे पूछने का पूरा हक है। ये धार्मिक विधि है फौजी, इस मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये आदमी हर मामले में टांग अड़ाता है जी। शांत शांत भाइयों। फौजी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तांत्रिक पूजा में जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे गंगा जल, गौमूत्र और दूध से नहलाया जाएगा और ये कन्या सुबह होने से पहले हाथ में मशाल लेकर वस्त्रहीन होकर गांव के 7 चक्कर लगाएगी। फौजी, ये कोई नई बात नहीं। इसी गांव में 50 साल पहले ऐसा हो चुका है। मैं नहीं मानता। देवी माँ किसी कुंवारी लड़की को नंगा देखना चाहेगी। और फिर इस बारिश से इस पूजा का क्या संबंध है? आस्तिक लोगों के समाज में ये नास्तिक कहाँ से आ गया? मैं भी इस गांव का रहने वाला हूँ और इस गांव की सारी कन्याएं मेरी बहनें हैं। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब गांव की लड़कियों के असली भाइयों को एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी शुरू कीजिए काम। मैं गंदा काम नहीं होने दूंगा। अरे सुना डॉक्टर साहब, आपने पंचायत के मामले में तो बोलता ही था, अब ये धर्म के मामले में भी दखल देने लगा। जरूर दखल दूंगा। मैं इस गांव में किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा। आपने सुन लिया भाइयों? सुनिए सुनिए, मैं देख रहा हूँ कि फौजी की वजह से पंचायत के कामों में काफी रुकावट पड़ती है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि फौजी को इस आंधी तूफान में इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे गांव में रहना ही क्या, जहाँ आज भी तांत्रिक विद्या की बात होती हो और जहाँ धर्म के नाम से बहू बेटियों की इज्जत की बलि दी जाती हो। लानत है तुम सब पे। नास्तिक चला गया है, धार्मिक कार्य प्रारंभ किया जाए। अरे जाने दीजिए, उसी परवाह कौन करता है। शुरू कीजिए। महादेव की चोटी से बांधो तो हमारी बात। इसमें से एक चिट्ठी निकाल। पान से बांधो, फूल से बांधो, महादेव की चोटी से बांधो, जो हमारी बांधी ना बंधे। देवी माँ की कृपा। किशनलाल, देवी माँ की कृपा। तुम्हारी साली ज्योति। कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? गाँव। क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझ पे तुम्हारा बहुत एहसान है रमा, लेकिन अधिकार किसी और का है। जिन कविताओं के छपने पर तुम खुश हो रही हो ना, वो उसी की देन है। इसलिए मुझे गाँव जाना बहुत जरूरी है। मगर तुम इतना समझ लो कि मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें हमेशा इज्जत से याद करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। सारे गांव वाली ज्योति की जान मांगे तो मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी और इसे मरने के लिए भेज दूंगी, पर इस काम के लिए इस तरह ज्योति को मैं कैसे भेजूं? कैसे भेजूं? हम छोटी सी थी, इसी तरह खूब बरसात हुई और खूब कोहराम मच गया। मेरी बहन कम्मू का नाम निकल आया, बेचारी गांव भर में घूमी। हाँ बहनी, और सवेरा होते ही पानी थम गया और कम्मू का बड़ा नाम हुआ। कुछ भी हो, एक लड़की का इस तरह गांव में घूमना, ये तो सोचना भी कठिन है। चुप रह, तेरी जबान बहुत चले है, बखत भी ना देखे। ज्योति बिटिया, ये तो बड़े पुण्य का काम है। देख,
जब कोनो लड़की नंगी घूमे है तो कोई देखे थोड़ी ही है। सारे दरवाजे सब खिड़कियां बंद हो जाते हैं और फिर सारे मर्द घर के अंदर बैठ जाए हैं। बिटिया तू तो सती अनसुईया बन जाइयो। अरे उसने तो सारे देवतन को बच्चा बना दिया था, पर तू सबको बच्चा समझ लीजो बस। ज्योति, ये तो गांव के जिए मरे का सवाल है। ये तो ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े कोई नंगा नहाता हो। ज्योति, ज्योति! क्या किसने पूजा भंग की? पकड़ो उसे। गांव वालों, इसने हमारी तांत्रिक पूजा को नष्ट कर दिया है। मार डालो इसे। मारो! रवि! किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। अबे तू कौन होता है रोकने वाला? रवि दसवा ने हमारी पूजा में विघ्न डाला है, हम उसे जान से मार डालेंगे। हाँ। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, मैं रवि पर आंच नहीं आने दूंगा। तू कौन है? तुझे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तू हमारे रास्ते से नहीं हटा तो हम तुझे भी जान से मार डालेंगे। चलो भाइयों। तुम ज्योति को लेकर निकल जाओ, जल्दी जाओ, जाओ रवि। अपना ध्यान रखना काका।
उठो ज्योति, जल्दी उठो।